कहते हैं साल में एक ही रात ऐसी आती है जब किस्मत की बंद किताब खुद खुल जाती है, जब स्वर्ग के द्वार धरती से जुड़ जाते हैं और जब सच्चे मन से निकली एक पुकार सीधे भगवान तक पहुंचती है। वह पवित्र रात है महाशिवरात्रि, जब स्वयं महादेव अपने भक्तों की भक्ति पर रखने धरती पर आते हैं। कहते हैं उस रात की गई छोटी सी पूजा भी जन्मों के पाप मिटा देती है और अनजाने में किया गया स्मरण भी वरदान बन जाता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई गरीब टूटा हुआ इंसान जिसके पास न मंत्र हो न विधि विधान, सिर्फ दर्द भरा दिल लेकर उस रात जाग जाए और उसकी सच्ची पुकार से महादेव स्वयं प्रकट हो जाए, तो क्या उसकी किस्मत बदल सकती है? क्या एक रात जीवन के सारे दुख हर सकती है? आज की यह कथा उसी चमत्कारी रात की है। एक ऐसी रात जब भगवान ने एक साधारण इंसान को चुना और उसकी ही नहीं पूरे गांव की तकदीर बदल दी। इसलिए मन शांत कीजिए, श्रद्धा जगाइए और इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में होने वाला हो। गहरी सर्दियों की वह रात पहाड़ों पर असामान्य रूप से शांत थी। हवा में बर्फ की महीन नमी घुली हुई थी और दूर दूर तक फैले देवदार के जंगल ऐसे खड़े थे मानो किसी रहस्य की रखवाली कर रहे हों। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि साल में एक बार आने वाली पवित्र रात महाशिवरात्रि केवल तिथि नहीं बल्कि भाग्य का द्वार होती है। उस समय प्रार्थनाएं सीधे कैलाश तक पहुंचती हैं और सच्चे हृदय की पुकार स्वयं महादेव तक सुनाई देती है। लेकिन उस छोटे से पहाड़ी गांव में भक्ति से ज्यादा चिंता और अभाव का राज था। मिट्टी के घरों से धुआं उठता, लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते और अंधेरा फैलते ही रास्ते सुनसान हो जाते, क्योंकि जंगल के पार एक पुराना खंडहर नुमा मंदिर था जिसके बारे में मान्यता थी कि वहां आधी रात के बाद दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। कुछ कहते वह आशीर्वाद है, कुछ कहते चेतावनी, मगर उस रात किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि एक साधारण युवक की नियति उसी मंदिर से जुड़ने वाली है। उसी गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में नील अपनी बीमार मां के साथ रहता था। उसके पास न जमीन थी, न पशु, न कोई सहारा। दिन भर मजदूरी करने के बाद भी चूल्हा मुश्किल से जलता और अक्सर उसे अपनी भूख दबाकर मां को खिलाना पड़ता। बचपन में पिता की मृत्यु ने उसे समय से पहले बड़ा कर दिया था, पर किस्मत जैसे हर कदम पर उसका मजाक उड़ाती थी। गांव के कुछ लोग उसे मनहूस कहते, क्योंकि जहां भी काम करता कोई न कोई विपत्ति आ जाती। यह सुनते सुनते उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। फिर भी मां के चेहरे की झुर्रियों में छिपी उम्मीद उसे हारने नहीं देती थी। उस शाम भी उसने जंगल से लकड़ी लाने का निश्चय किया ताकि अगले दिन बाजार में बेचकर दवा खरीद सके। उसे यह याद ही नहीं रहा कि आज उपवास, जागरण और पूजा की रात है। उसके लिए तो हर दिन बस संघर्ष का दूसरा नाम था। सूर्यास्त के बाद जब वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की पगडंडी पर बढ़ा तो आकाश पर बादल घिर आए। पत्तों की सरसराहट और जंगली पक्षियों की आवाजें उसे बेचैन कर रही थीं, पर वह जल्दी जल्दी लकड़ियां बांधता रहा। कुछ ही देर में घना कोहरा उतर आया और रास्ता पहचानना मुश्किल हो गया। वह जिस दिशा में मुड़ता पेड़ों की कतारें एक जैसी लगती। घबराहट में उसके कदम तेज हो गए और अनजाने में वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां लोग दिन में भी नहीं जाते थे। तभी दूर कहीं भेड़िए की हुआ हुआ गूंजी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बचाव के लिए उसने आसपास नजर दौड़ाई और एक ऊंचे बेल के पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर बैठकर उसने लकड़ियों की गठरी को शाख से बांधा और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर से उसकी सांसें उखड़ रही थीं। रात गहराती गई और ठंड बढ़ती गई। नींद से बचने के लिए वह बार बार पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे फेंकता रहा ताकि जागता रहे और किसी जानवर के आने पर तुरंत सतर्क हो सके। उसे क्या पता था कि जिस जगह वह बैठा है उसके ठीक नीचे मिट्टी में आधा दबा एक प्राचीन शिवलिंग है जिसे समय और उपेक्षा ने ढक दिया था। बेलपत्र एक एक करके उसी पर गिर रहे थे, मानो कोई अदृश्य हाथ पूजा करा रहा हो। उसकी कांपती उंगलियों से गिरती हर पत्ती एक अर्पण बन रही थी और उसके होठों से निकली हर आह अनजाने में प्रार्थना। डर के कारण उसकी आंखों से आंसू बह निकले जो शाखों से टपककर नीचे पत्थर पर गिरते रहे। वह सोच भी नहीं सकता था कि यह सब किसी गहरी आध्यात्मिक घटना का हिस्सा बन चुका है।
आधी रात के आसपास अचानक वातावरण बदल गया। हवा थम गई, जंगल की आवाजें शांत हो गईं और कोहरा जैसे एक जगह ठहर गया। नील ने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक अजीब सी गर्माहट फैल रही है, जबकि ठंड पहले से भी ज्यादा थी। नीचे से हल्की सी रोशनी उठती दिखी, जैसे मिट्टी के भीतर कोई दीप जल गया हो। धीरे धीरे वह प्रकाश तेज होने लगा और पूरे पेड़ को नीली आभा से भर दिया। उसका भय आश्चर्य में बदल गया। उसने नीचे झांका तो देखा कि मिट्टी हट चुकी है और शिवलिंग चमक रहा है। उस पर पड़े बेलपत्र ताजा दिखाई दे रहे हैं। तभी प्रकाश के मध्य से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। जटाओं से गंगा प्रवाहित, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और आंखों में अथाह करुणा। नील का शरीर कांप उठा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार है। वह पेड़ से उतरते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके शब्द गले में अटक गए, पर हृदय भीतर से रो रहा था। उसने जीवन में पहली बार किसी से कुछ मांगने की इच्छा महसूस की, पर साथ ही अपराध बोध भी की। उसने कभी विधिवत पूजा नहीं की। सामने खड़ी दिव्य सत्ता की दृष्टि में डांट नहीं, बल्कि अपनापन था। उसे लगा जैसे कोई पिता अपने बच्चे को दुलार से देख रहा हो। उसके मन के सारे प्रश्न बिना बोले ही खुलने लगे। क्यों इतनी गरीबी? क्यों इतनी परीक्षा? क्यों हर कदम पर अपमान? उस क्षण उसे समझ आया कि इंसान जब पूरी तरह टूट जाता है, तभी उसकी पुकार सबसे सच्ची होती है। उसकी हथेलियां अपने आप जुड़ गईं और उसने सिर झुका दिया, जैसे वर्षों का भार अचानक हल्का हो गया हो। दिव्य प्रकाश के बीच उसे अपने जीवन की झलकियां दिखाई देने लगी। माँ का संघर्ष, पिता की यादें, भूख से तड़पती रातें और लोगों की तिरस्कार भरी बातें। फिर एक कोमल स्वर उसके भीतर गूंजा, जिसने कहा कि सच्ची भक्ति विधि से नहीं, भावना से होती है। जिसने दर्द को सहते हुए भी हार नहीं मानी, वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। नील की आंखों से आंसू बहते रहे और उसने बस इतना कहा कि उसकी मां स्वस्थ हो जाए और उसे इतना बल मिल जाए कि वह किसी के सामने हाथ न फैलाए। उस क्षण उसके भीतर पहली बार विश्वास जगा कि शायद वह अकेला नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है। प्रकाश और तीव्र हुआ, मानो आशीर्वाद उसके चारों ओर ढाल बनकर फैल रहा हो। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। आकाश में चांद बादलों से निकल आया और पक्षियों की हल्की चहचहाहट सुनाई देने लगी। नील ने इधर उधर देखा तो जंगल फिर वैसा ही था, पर उसका मन वैसा नहीं रहा। शिवलिंग के पास उसे भस्म की हल्की रेखा और ताजे बेलपत्र दिखाई दिए, जिससे उसे यकीन हो गया कि जो हुआ वह स्वप्न नहीं था। उसके भीतर एक अजीब साहस जन्म ले चुका था, जैसे किसी ने उसके डर को जड़ से निकाल दिया हो। वह लकड़ियों की गठरी उठाकर गांव की ओर चल पड़ा, लेकिन अब हर कदम में घबराहट की जगह आशा थी। उसे आभास हो रहा था कि यह रात उसके जीवन की दिशा बदल चुकी है और आने वाला सवेरा केवल सूरज ही नहीं, एक नई नियति भी साथ लाएगा। और इसी अनजानी शुरुआत के साथ उसकी कहानी उस राह पर बढ़ चली, जहां उसे अपने ही गांव को एक अदृश्य संकट से बचाने का दायित्व मिलने वाला था। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों की चोटियों पर पड़ी तो पूरा जंगल सुनहरे रंग में नहा उठा। रात का भय जैसे धूप के साथ पिघलने लगा। नील धीरे धीरे पगडंडी से नीचे उतर रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। कल तक जो रास्ता उसे डरावना लगता था, वही आज शांत और परिचित लग रहा था। उसके कदम हल्के थे, मानो किसी ने अदृश्य बोझ उतार दिया हो। चलते चलते वह बार बार पीछे मुड़कर उस दिशा में देखता जहां वह प्राचीन शिवलिंग था, जैसे दिल कह रहा हो कि वहां कुछ अनमोल छूट गया है और कुछ अमूल्य साथ आ गया है। उसे याद आ रहा था कि कैसे प्रकाश फैला था, कैसे वह दिव्य उपस्थिति उसके सामने खड़ी थी और कैसे उसके भीतर पहली बार विश्वास जगा था कि भगवान सचमुच सुनते हैं। वह सोच रहा था कि अगर यह सपना भी था तो इतना सजीव कैसे हो सकता है। हर कदम पर उसके मन में नई ऊर्जा उठती और उसे लगता कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। गांव की सीमा पर पहुंचते ही उसे अजीब हलचल दिखाई दी। लोग सामान्य दिनों की तरह सुस्त नहीं थे। कई घरों के बाहर भीड़ जमा थी
और मंदिर की ओर जाने वाली पगडंडी पर फूल बिखरे पड़े थे। जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा खुला है और पड़ोस की बूढ़ी काकी भीतर बैठी उसकी मां से बातें कर रही है। नील का दिल धक से रह गया, क्योंकि वो सोच रहा था कि कहीं मां की तबीयत और न बिगड़ गई हो। मगर भीतर घुसते ही जो दृश्य उसने देखा, उससे उसकी आंखें फैल गईं। उसकी मां, जो कई दिनों से उठ भी नहीं पा रही थी, खुद बैठकर पानी पी रही थी। चेहरे पर कमजोरी थी, पर आंखों में चमक लौट आई थी। काकी कह रही थी कि सुबह सुबह जैसे ही वह देखने आई, बुखार गायब था और सांस भी सामान्य। नील की समझ में कुछ नहीं आया। उसने मां के पैर छुए और भीतर ही भीतर उस अदृश्य कृपा को याद किया, जिसने रात में उसे आश्वासन दिया था। थोड़ी देर बाद पूरे गांव में खबर फैल गई कि नील की मां अचानक ठीक हो गई है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कुछ इसे चमत्कार कहते, कुछ भाग्य का खेल। लेकिन उसी बीच गांव के प्रधान ने सबको चौपाल पर बुलाया, क्योंकि एक और विचित्र बात सामने आई थी। रात में कई लोगों ने जंगल की ओर नीली रोशनी देखी थी और सुबह मंदिर के पुजारी ने बताया कि पुराने शिवलिंग पर ताजे बेलपत्र और जल चढ़ा मिला, जबकि वहां वर्षों से कोई पूजा नहीं करता था। यह सुनकर सब सन्न रह गए। बुजुर्गों ने पुराने किस्से याद दिलाए कि जब भी उस स्थान पर दिव्य प्रकाश दिखता है, तब कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है। कुछ लोग डर गए कि कहीं कोई आपदा तो नहीं आने वाली। नील चुपचाप यह सब सुनता रहा, पर उसके भीतर एक गुप्त कंपन चल रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह प्रकाश किसने देखा था और क्यों। दोपहर ढलते ढलते आसमान पर फिर बादल छाने लगे। अचानक तेज हवा चलने लगी और दूर पहाड़ से पत्थरों के गिरने की आवाज आने लगी। गांव के चरवाहे भागते हुए आए और बोले कि ऊपर की ढलान में दरारें पड़ गई हैं, जैसे जमीन खिसकने वाली हो। अगर भूस्खलन हुआ तो पूरा गांव दब सकता है। यह सुनते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। महिलाएं बच्चों को समेटने लगी, पुरुष रास्ता देखने दौड़े। प्रधान ने कहा कि सब लोग मंदिर में इकट्ठा हों और प्रार्थना करें। उसी समय नील के मन में रात की बात गूंज उठी, उसे कोई कार्य करना होगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यही वह संकट है? क्या उसे सचमुच कुछ करना है? वह डर भी रहा था और भीतर से एक अनजाना साहस भी महसूस कर रहा था, जैसे कोई शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो। शाम ढलते ही गांव के लोग छोटे मंदिर में दीपक जलाकर बैठ गए। मंत्रों की धीमी ध्वनि वातावरण में तैर रही थी, पर भय सबके चेहरों पर साफ झलक रहा था। नील भी वहां बैठा, पर उसकी आंखें बार बार बंद हो जाती और उसे वही नीली आभा दिखाई देती। अचानक उसे लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो कि असली मंदिर जंगल में है, जहां प्राचीन शिवलिंग है। उसे समझ आया कि उसे वहीं जाना होगा। उसने मां की ओर देखा। मां ने बिना कुछ पूछे उसका माथा छुआ और कहा, बेटा, अगर मन कह रहा है तो जाओ, भगवान तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर उसका संदेह टूट गया। वह अकेला अंधेरे में निकल पड़ा। हवा और तेज हो चुकी थी, पेड़ झुक रहे थे, पर उसके कदम रुक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अदृश्य हाथ रास्ता दिखा रहा हो। जंगल के उस स्थान पर पहुंचकर उसने देखा कि जमीन हल्की हल्की कांप रही है। पहाड़ी की दरार से मिट्टी खिसक रही थी और अगर यह सिलसिला जारी रहा तो कुछ ही घंटों में सब कुछ ढह सकता था। वह शिवलिंग के पास घुटनों के बल बैठ गया और पहली बार पूरी चेतना से प्रार्थना की। अब वह डरा हुआ बालक नहीं था, उसके भीतर जिम्मेदारी का भाव था। उसने दोनों हथेलियां जोड़कर कहा कि अगर उसे चुना गया है तो उसे मार्ग दिखाया जाए। तभी उसके दिमाग में अचानक विचार आया कि पहाड़ी के ऊपर की ओर पानी जमा है, जो मिट्टी को ढीला कर रहा है। अगर उस पानी का रास्ता मोड़ दिया जाए तो शायद भूस्खलन रुक सकता है। उसने तुरंत आसपास की टहनियां और पत्थर इकट्ठे किए और छोटी नाली खोदने लगा। काम कठिन था, पर उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी। कुछ ही देर में गांव के 2-3 युवक उसे खोजते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि नील अकेला मिट्टी काट रहा है। पहले तो वे हैरान हुए, फिर उसकी बात सुनकर मदद करने लगे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ गए। सब मिलकर पानी की धारा मोड़ने लगे। तेज बहता पानी नई दिशा में जाने लगा और ढलान पर दबाव कम हो गया।
आधी रात तक मेहनत चलती रही। आखिरकार कंपन थम गया और मिट्टी खिसकना बंद हो गया। सबने राहत की सांस ली। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि नील को यह उपाय कैसे सूझा। प्रधान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आज अगर वह पहल न करता तो गांव का नामो निशान मिट जाता। नील चुप रहा, पर उसके मन में स्पष्ट था कि यह उसकी बुद्धि नहीं, ऊपर वाले की प्रेरणा थी। जब सब लोग लौटने लगे तो उसने आखिरी बार शिवलिंग की ओर देखा। चांदनी में वह पत्थर असाधारण रूप से चमक रहा था। उसे लगा जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो, जैसे कह रहा हो कि यह तो बस शुरुआत है। उसके भीतर श्रद्धा गहरी होती गई। अब उसे अपने जीवन की गरीबी उतनी भारी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे अपना उद्देश्य मिल गया था। वह समझ गया था कि जब इंसान दूसरों के लिए खड़ा होता है तब ईश्वर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। उस रात वह गांव लौटा तो लोग उसे अलग नजर से देख रहे थे, दया से नहीं, सम्मान से। और उसके मन में एक नई प्रतिज्ञा जन्म ले चुकी थी कि वह इस कृपा को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा, क्योंकि जिसने एक बार शिव का स्पर्श पा लिया उसका जीवन साधारण नहीं रह सकता। रात भर की मेहनत के बाद जब गांव पर संकट टल गया तब भी किसी की आंखों में नींद नहीं थी। लोग चौपाल के पास आग जलाकर बैठे रहे और बार बार उसी घटना की चर्चा करते रहे कि कैसे मिट्टी का बहाव अचानक रुक गया और पानी दूसरी दिशा में मुड़ गया। कुछ इसे संयोग कह रहे थे, कुछ दैवी संकेत, मगर सबकी निगाहें बार बार नील की ओर उठ जाती, जो चुपचाप आग की लपटों को देख रहा था। उसके भीतर अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान के बाद समुद्र स्थिर हो जाता है। पहले जहां वह भीड़ से दूर भागता था, आज वही लोग उसके पास आकर बैठ रहे थे। कोई उसके कंधे पर हाथ रखता, कोई धन्यवाद देता। उसे सम्मान मिलना अच्छा लग रहा था, पर साथ ही एक डर भी था, कहीं यह सब उसके लिए नई परीक्षा की शुरुआत तो नहीं। उसे बार बार रात का वह दिव्य दृश्य याद आता और मन कहता कि अभी बहुत कुछ बाकी है, यह तो बस पहला कदम था। सुबह होते होते गांव के बुजुर्ग पुजारी ने सबको इकट्ठा करके एक पुरानी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि सदियों पहले इसी स्थान पर एक विशाल शिव मंदिर हुआ करता था, जहां दूर दूर से लोग पूजा करने आते थे। मगर समय के साथ एक लालची जमींदार ने मंदिर की जमीन हड़प ली और वहां खजाना खोजने के लिए खुदाई करवाई। कहते हैं कि उस अपमान से देवता रुष्ट हो गए और मंदिर धरती में समा गया। जाते जाते पुजारी ने चेतावनी दी थी कि जब तक कोई सच्चे मन से उस स्थान की सेवा नहीं करेगा तब तक गांव पर समय समय पर संकट आते रहेंगे। यह सुनकर नील के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे यह कहानी सीधे उसी से जुड़ी हो। क्या इसलिए महादेव ने उसे वहां पहुंचाया था? क्या उसे उस भूले हुए स्थान को फिर से जीवित करना है? उसके मन में प्रश्नों की आंधी चलने लगी। दिन चढ़ने पर वह अकेला फिर उसी जंगल की ओर निकल पड़ा। अब रास्ता उतना भयावह नहीं लग रहा था। पेड़ों की छाया में भी उसे अपनापन महसूस हो रहा था। जब वह शिवलिंग के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रात की खुदाई और पानी की धार से आसपास की मिट्टी हट गई है और पत्थरों की कुछ पुरानी दीवारें दिखाई देने लगी हैं, जैसे धरती के भीतर कोई इतिहास सोया हुआ था जो अब जागना चाहता हो। उसने हाथों से मिट्टी साफ करनी शुरू की। थोड़ी ही देर में टूटी फूटी सीढ़ियां और एक छोटा सा चबूतरा दिखने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे वह किसी खोई हुई धरोहर को वापस पा रहा है। उसने वहीं बैठकर आंखें बंद की और प्रण लिया कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े वह इस स्थान को फिर से मंदिर बनाएगा। शाम तक वह मिट्टी हटाता रहा। हाथ छिल गए, कपड़े गंदे हो गए, मगर उसने रुकना नहीं चाहा। तभी अचानक उसे लगा जैसे पीछे से कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक अजनबी साधु खड़ा था। लंबी दाढ़ी, रुद्राक्ष की माला, आंखों में गहराई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिसे बुलावा मिलता है वही यहां तक पहुंचता है। नील ने आदर से प्रणाम किया। साधु ने बिना पूछे कहा कि यह स्थान फिर से जागने वाला है और उसे भय छोड़ देना चाहिए। उन्होंने बताया कि सेवा और निस्वार्थ कर्म ही सच्ची पूजा है। फिर उन्होंने अपनी झोली से थोड़ी सी भस्म निकालकर नील के माथे पर लगाई और कहा कि जब भी मन डगमगाए इस भस्म को देख लेना। इतना कहकर वे धीरे धीरे पेड़ों के बीच गायब हो गए। नील समझ नहीं पाया कि वे साधु थे या कोई दिव्य संकेत, पर उसके भीतर विश्वास और गहरा हो गया।
अगले कुछ दिनों में उसने गांव के युवकों को साथ लेकर उस जगह की सफाई शुरू कर दी। शुरुआत में लोग हिचकिचाए, पर जब उन्होंने देखा कि नील बिना थके काम कर रहा है तो वे भी जुड़ते गए। महिलाएं पानी और खाना लेकर आने लगी, बच्चे पत्थर हटाने लगे। धीरे धीरे मिट्टी के नीचे दबा पुराना आंगन दिखाई देने लगा। हर दिन कोई न कोई नया हिस्सा बाहर आता, कभी टूटी मूर्ति, कभी घंटी का टुकड़ा, कभी नक्काशीदार पत्थर। सबको लगता मानो अतीत खुद अपने हाथों से बाहर आ रहा हो। काम करते करते लोगों के मन से भय भी कम होने लगा। जहां पहले जंगल का नाम सुनते ही लोग कांपते थे, अब वहीं भजन की आवाज गूंजने लगी। वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा भर गई थी। पर जैसे जैसे मंदिर का रूप स्पष्ट होने लगा, कुछ लोगों के मन में लालच भी जाग उठा। गांव के बाहर रहने वाला एक साहूकार, जिसने आसपास की कई जमीनें खरीद रखी थीं, खबर सुनकर वहां आया। उसने कहा कि यह जगह उसकी सीमा में आती है और बिना उसकी अनुमति कोई निर्माण नहीं हो सकता। वह मंदिर की जगह गोदाम बनाना चाहता था। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे उतर गए। नील के भीतर क्रोध जगा, पर उसने संयम रखा। उसे याद आया कि यह स्थान सेवा और धैर्य से ही बचेगा, झगड़े से नहीं। उसने साहूकार से विनम्रता से कहा कि यह गांव की आस्था का विषय है, लेकिन वह आदमी धन के घमंड में अंधा था। उसने धमकी दी कि अगर काम बंद नहीं हुआ तो वह पहाड़ से पानी का रास्ता रोक देगा, जिससे खेत सूख जाएंगे। उस रात नील सो नहीं पाया। उसे लगा कि संकट फिर सामने खड़ा है, बस रूप बदल गया है। वह चुपचाप शिवलिंग के पास गया और बैठकर मन ही मन प्रार्थना करने लगा। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दीपक की लौ ऊंची हो गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो कि सत्य की राह आसान नहीं होती, मगर अंत में जीत उसी की होती है। उसके मन का डर धीरे धीरे पिघल गया। उसने तय किया कि वह अकेले नहीं, पूरे गांव को साथ लेकर खड़ा होगा। अगर सब एकजुट हो जाएं, तो कोई भी साहूकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुबह उसने सबको चौपाल में बुलाया और खुलकर सारी बात बताई। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि लोग खुद ब खुद प्रेरित हो गए। महिलाओं ने कहा कि वे भी पीछे नहीं हटेंगी। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, युवकों ने पहरा देने का निर्णय लिया। पहली बार गांव सच में एक परिवार जैसा लग रहा था। नील ने महसूस किया कि शायद यही महादेव की असली कृपा है, लोगों के दिलों को जोड़ देना। जब सबने मिलकर हर हर महादेव का उद्घोष किया तो उसकी गूंज पहाड़ों से टकराकर दूर तक फैल गई। उस क्षण उसे यकीन हो गया कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अब यह मंदिर फिर से खड़ा होकर रहेगा और उसकी अपनी जीवन यात्रा भी उसी के साथ एक नई दिशा लेने वाली है। गांव में एकजुटता की वह लहर कई वर्षों बाद दिखाई दी थी। चौपाल से उठी आवाजें केवल शब्द नहीं थी, बल्कि विश्वास की धड़कन थी जो हर घर तक पहुंच रही थी। औरतें घरों से पुराने दीपक, फूल और साफ कपड़े निकालकर मंदिर स्थल पर सजाने लगी। बच्चे मिट्टी समतल करने लगे और बुजुर्ग बैठकर भजन गाने लगे। पहले जहां वह जगह सुनसान और भयावह लगती थी, अब वहां जीवन लौट आया था। नील सबको काम करते देख चुपचाप मुस्कुरा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि लोगों के टूटे मनों को जोड़ने वाला धागा बन चुका है। हर कोई किसी न किसी तरह योगदान दे रहा था, मानो सबके भीतर छिपी श्रद्धा अचानक जाग गई हो। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले तक यही लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, मगर आज सब एक लक्ष्य के लिए साथ खड़े थे। शायद यही सच्ची पूजा थी, जहां स्वार्थ नहीं, केवल सेवा हो। लेकिन साहूकार की धमकी व्यर्थ नहीं थी। दोपहर होते होते उसके आदमी बैलगाड़ियों में औजार लेकर आए और मंदिर के पास की जमीन पर खूंटे गाड़ने लगे, जैसे वे सच में उस जगह पर कब्जा करने आए हों। उनकी आंखों में डराने वाली सख्ती थी। गांव के लोग पहले तो सहम गए, मगर फिर नील आगे बढ़ा। उसने शांत स्वर में कहा कि यह भूमि उनके पूर्वजों की आस्था है और इसे कोई नहीं छीन सकता। साहूकार खुद भी घोड़े पर बैठा आया और हंसते हुए बोला कि आस्था से पेट नहीं भरता, जमीन से व्यापार होता है। उसकी बात सुनकर नील के भीतर गुस्सा उबल पड़ा, पर उसने खुद को संभाला।
उसने महसूस किया कि अगर वह क्रोध में बह गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने सबको संकेत दिया कि वे शांत रहें। उस क्षण उसके चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे किसी ने उसे भीतर से अटल बना दिया हो। तकरार बढ़ने ही वाली थी कि अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी और धूल उड़ने लगी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर डरावनी आवाजें करने लगी। साहूकार के आदमी घबराकर इधर उधर देखने लगे। तभी बिजली कड़की और पास के एक सूखे पेड़ पर गिर गई, जिससे आग की लपटें उठीं। लोग चीख पड़े, मगर आश्चर्य की बात यह थी कि आग फैलने के बजाय सीधे उसी दिशा में बढ़ी जहां साहूकार ने खूंटे गाड़े थे, और देखते देखते वे रस्सियां जलकर राख हो गई। यह दृश्य इतना अचानक था कि सब स्तब्ध रह गए। साहूकार का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ बोल न सका। नील ने मन ही मन सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे किसी ने बिना कहे संदेश दे दिया हो कि अन्याय अधिक देर टिक नहीं सकता। उस घटना के बाद साहूकार बिना कुछ बोले लौट गया, पर नील जानता था कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। लालच इतनी आसानी से हार नहीं मानता। फिर भी उस दिन गांव के लोगों का विश्वास कई गुना बढ़ गया। सबको लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। शाम को जब सबने मिलकर दिए जलाए और भजन गाए तो पूरा जंगल मानो मंदिर में बदल गया। हवा में घुली घी और धूप की सुगंध मन को शांति दे रही थी। नील भी सबके बीच बैठा, मगर उसका मन कहीं गहराई में डूबा था। उसे महसूस हो रहा था कि महादेव उसे केवल गांव बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने के लिए भी बुला रहे हैं। अब तक वह खुद को बेकार समझता था, मगर आज उसे लगा कि हर इंसान के भीतर कोई उद्देश्य छिपा होता है, जिसे सही समय पर जागना ही पड़ता है। अगले दिन खुदाई के दौरान एक बड़ा पत्थर मिला, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। पुजारी ने उसे साफ किया और पढ़ने की कोशिश की। उसमें उल्लेख था कि यह स्थान कभी साधकों की तपस्थली था, जहां लोग अपने भय और दुख त्याग कर नई शुरुआत करते थे। जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता, उसे साहस और मार्गदर्शन मिलता। यह सुनकर नील की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे यह शिलालेख उसी के जीवन की कहानी कह रहा हो। उसने पत्थर को छूकर प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया कि वह इस स्थान को केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि सबके लिए आश्रय बनाएगा। जहां कोई भी दुखी आए तो उसे उम्मीद मिले। उसके भीतर सेवा की भावना और प्रबल हो गई। दिन बीतते गए और मंदिर का आकार स्पष्ट होने लगा। दीवारें खड़ी होने लगी, टूटी मूर्तियां फिर से सजाई गईं और चबूतरे पर नया पत्थर रखा गया। काम करते करते नील को कभी कभी थकान महसूस होती, मगर जैसे ही वह शिवलिंग के पास बैठता, उसके भीतर नई शक्ति भर जाती। कई बार उसे लगता जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो कि वह अकेला नहीं है। रात में उसे स्वप्न आते, जिनमें वही नीली आभा दिखती और दूर से डमरू की ध्वनि सुनाई देती। वह समझ नहीं पाता कि यह कल्पना है या सच, पर हर सुबह वह और दृढ़ होकर उठता। उसकी माँ भी अब पहले से स्वस्थ थी और दूसरों की मदद करने लगी थी। नील को यह देखकर सबसे ज्यादा खुशी होती कि उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। इसी बीच खबर मिली कि साहूकार शहर से कुछ गुंडे बुलाने वाला है, ताकि डर दिखाकर सबको भगा सके। यह सुनकर कई लोग फिर घबराए, मगर इस बार नील के भीतर डर नहीं था। उसने सबको समझाया कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं, एकता से देना होगा। उसने पहरा बांट दिया, रात में मशालें जलाईं और सबको साथ रहने को कहा। उस रात पूरा गांव जागता रहा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब मंदिर के आसपास बैठे रहे। भजन और शंख की ध्वनि वातावरण में गूंजती रही। नील ने महसूस किया कि भय अब शक्ति में बदल चुका है। जो लोग पहले खुद को कमजोर समझते थे, वहीं आज अडिग खड़े थे। उसे लगा जैसे यह परिवर्तन ही असली चमत्कार है। रात के अंतिम पहर जब चांद ढल रहा था, नील अकेला शिवलिंग के सामने बैठा रहा। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके हृदय से सारी बेचैनी धो दी हो। उसने धीरे से कहा कि अगर उसे चुना गया है तो वह पीछे नहीं हटेगा, चाहे कितनी भी परीक्षाएं आए।
तभी उसे लगा जैसे भीतर से एक मधुर कंपन उठा और चारों ओर हल्की सी सुगंध फैल गई। उसने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था, मगर उसका मन असाधारण रूप से हल्का हो चुका था। उसे यकीन हो गया कि अब जो भी होगा वह सही दिशा में ही होगा, क्योंकि जिसने श्रद्धा और साहस को साथ पकड़ लिया उसे कोई ताकत गिरा नहीं सकती। उसी विश्वास के साथ वह उठ खड़ा हुआ, आने वाले संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार। और उसकी कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ चली थी, जहां उसे न केवल मंदिर बल्कि लोगों के भाग्य को भी संवारना था। रात के उस अंतिम पहर के बाद जैसे ही भोर की हल्की लाली आकाश में फैलने लगी, नील ने महसूस किया कि हवा में एक अलग ही ताजगी है। पिछले कई दिनों की थकान के बावजूद उसके भीतर अजीब सी स्फूर्ति थी। गांव के लोग अभी भी मंदिर स्थल के आसपास ही बैठे थे। कुछ ऊँग रहे थे, कुछ मंत्र जप रहे थे। दूर पहाड़ों से पक्षियों की आवाज आने लगी थी, मानो प्रकृति खुद इस नए आरंभ का स्वागत कर रही हो। नील ने चारों ओर देखा। जहां कभी डर और सन्नाटा था, वहीं अब आशा और एकता का वातावरण था। उसे लगा कि यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं। उसने मिट्टी पर उगती घास को हाथ से छुआ और मन ही मन प्रण किया कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, इस जगह की लौ कभी बुझने नहीं देगा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी अब केवल उसकी नहीं रही, वह पूरे गांव की उम्मीद बन चुका है। दिन चढ़ते ही कुछ अजनबी चेहरे गांव की ओर आते दिखे। वे मजबूत कद काठी के लोग थे, हाथों में लाठियां और औजार लिए हुए। साफ था कि साहूकार ने अपने इरादे नहीं बदले थे। उनकी चाल में डर पैदा करने की कोशिश झलक रही थी। गांव के बच्चों ने दौड़कर खबर दी और देखते ही देखते सब लोग मंदिर के पास जमा हो गए। पहले जहां लोग घबरा जाते, आज सबके चेहरे पर दृढ़ता थी। नील सबसे आगे खड़ा था, मगर उसके हाथ जुड़े हुए थे, जैसे वह लड़ाई नहीं, सत्य की रक्षा करने आया हो। गुंडों ने आकर धमकी दी कि काम तुरंत बंद करो, वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ क्षण के लिए वातावरण भारी हो गया, हवा तक थम गई, मगर नील ने शांत स्वर में कहा कि यह भूमि किसी की जागीर नहीं, यह सबकी आस्था है और आस्था को बल से नहीं छीना जा सकता। उसके शब्दों में इतना विश्वास था कि पीछे खड़े लोग भी साहस से भर उठे। तनाव बढ़ने ही वाला था कि अचानक गांव की महिलाएं आगे आ गईं। उन्होंने अपने सिर पर कलश रखे और भजन गाते हुए मंदिर की परिक्रमा करने लगी। बच्चों ने शंख बजाना शुरू किया, बुजुर्गों ने हर हर महादेव का जय घोष किया। यह दृश्य अप्रत्याशित था। गुंडे सोचकर आए थे कि लोग डरकर भाग जाएंगे, पर यहां तो पूरा गांव एक दीवार बनकर खड़ा था। उनका हौसला डगमगाने लगा। तभी तेज हवा चली और धूल का गुबार उठा, जिससे उनकी आंखें खुली रखना मुश्किल हो गया। वे पीछे हटने लगे। साहूकार दूर खड़ा सब देख रहा था, पर जब उसने देखा कि लोग पीछे नहीं हट रहे, तो वह क्रोध में पैर पटकता हुआ लौट गया। बिना एक भी डंडा उठे लड़ाई जीत ली गई थी। नील ने पहली बार समझा कि एकता किसी भी हथियार से बड़ी ताकत होती है। उस दिन के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। मंदिर निर्माण अब केवल काम नहीं, उत्सव बन गया। सुबह से शाम तक लोग गीत गाते हुए पत्थर ढोते, दीवारें बनाते, सफाई करते। कोई पैसे नहीं ले रहा था, सब सेवा समझकर कर रहे थे। पास के गांवों से भी लोग खबर सुनकर आने लगे। कोई फूल लाता, कोई घी, कोई लकड़ी। धीरे धीरे उस जगह पर जीवन की धड़कन लौट आई। शाम को जब 100 दीपक एक साथ जलते तो पूरा परिसर सोने की तरह चमक उठता। धूप और चंदन की खुशबू हवा में तैरती और घंटियों की ध्वनि दूर पहाड़ियों तक गूंजती। नील यह सब देखकर भावुक हो जाता। उसे विश्वास नहीं होता कि वही स्थान जहां कभी वह डर से कांपता था, आज श्रद्धा का केंद्र बन गया है। लेकिन उसके भीतर एक और परिवर्तन चल रहा था। अब वह पहले जैसा संकोची और कमजोर नहीं रहा। लोगों की समस्याएं लेकर वे उसके पास आने लगे। किसी का खेत सूख रहा था, किसी के घर में कलह थी, किसी को बीमारी का डर। नील सबकी बातें धैर्य से सुनता और समाधान ढूंढने की कोशिश करता। उसे लगता जैसे उसके भीतर किसी ने करुणा का स्रोत खोल दिया है। कई बार उसे खुद समझ नहीं आता कि वह सही सलाह कैसे दे पा रहा है, पर जो भी कहता उससे लोगों को राहत मिलती।
उसे महसूस होने लगा कि ईश्वर की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं बल्कि इंसान के व्यवहार में झलकती है। जब मन साफ हो तो शब्द भी दवा बन जाते हैं। वह हर शाम शिवलिंग के सामने बैठकर धन्यवाद देता कि उसे दूसरों के काम आने का अवसर मिला। एक रात उसे फिर वही सपना आया। उसने देखा कि विशाल आकाश के नीचे एक उज्जवल प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश से डमरू की मधुर ध्वनि निकल रही है। वह आवाज उसे बुला रही थी। उसने सपने में खुद को उसी प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा पाया, मगर इस बार मंदिर पूर्ण रूप से भव्य था। शिखर बादलों को छू रहा था और चारों ओर हजारों दीप जल रहे थे। उसी प्रकाश में उससे एक शांत मुस्कान दिखाई दी, जैसे कोई उसे आशीर्वाद दे रहा हो। उसने महसूस किया कि यह सब भविष्य की झलक है, एक संकेत कि उसका प्रयास सफल होगा। जब उसकी आंख खुली तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर मन में गहरी शांति थी। उसने तय किया कि अब वह किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेगा। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हुई। पहाड़ों में अक्सर बारिश खतरा बन जाती है, मगर इस बार कुछ अलग हुआ। जहां पहले पानी खेत बहा ले जाता था, वहीं अब नील ने पहले से बनाए नालों और पत्थरों की दीवारों के कारण पानी सही दिशा में बहने लगा। फसलें सुरक्षित रहीं। लोग आश्चर्यचकित थे कि इतनी बड़ी बरसात के बाद भी नुकसान नहीं हुआ। सब इसे ईश्वरीय कृपा मानने लगे। नील मुस्कुराया, क्योंकि उसे समझ था कि आशीर्वाद मेहनत के साथ मिलता है। उसने महसूस किया कि भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना इंसान को खुद पड़ता है। यह सोच उसे और परिपक्व बना रही थी। अब वह केवल भक्त नहीं, जिम्मेदार रक्षक बन चुका था। धीरे धीरे मंदिर का अंतिम रूप सामने आने लगा। पत्थरों का शिखर तैयार हुआ, घंटी टांगी गई और शिवलिंग के चारों ओर साफ चबूतरा बना। उद्घाटन के लिए पूरे गांव ने मिलकर एक तिथि तय की। उस दिन जब पहली बार सामूहिक आरती हुई तो नील की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। उसे लगा जैसे उसकी सारी पीड़ा, सारी असफलताएं सब उसी धुएं के साथ आसमान में उड़ गई हों। उसने पीछे मुड़कर देखा, मां मुस्कुरा रही थी, बच्चे हंस रहे थे, लोग गले मिल रहे थे। उसे समझ आया कि सच्चा चमत्कार किसी एक के जीवन में नहीं, सबके जीवन में बदलाव लाने में है। और वह जान गया कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। असली परीक्षा और बड़े कार्य अभी बाकी हैं, क्योंकि जब ईश्वर किसी को चुनते हैं तो उसे केवल आशीर्वाद ही नहीं, जिम्मेदारियां भी देते हैं। रात की आरती के बाद भी लोगों के चेहरों की चमक कम नहीं हुई थी। मंदिर के आंगन में जलते दीपक देर तक टिमटिमाते रहे और हवा में घी, चंदन और धूप की मिली-जुली सुगंध तैरती रही। नील सीढ़ियों पर बैठा सबको जाते हुए देखता रहा। उसके कानों में अभी भी घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी, जैसे वह आवाज उसके भीतर उतर गई हो। कभी यही गांव डर और अभाव से भरा था और आज वही जगह भक्ति और उत्साह से भरी लग रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे की खिड़की खोल दी हो और भीतर रोशनी भर दी हो। मगर उस शांति के बीच उसके मन के किसी कोने में एक हल्की बेचैनी भी थी, जैसे आने वाले समय की कोई आहट उसे पहले से सुनाई दे रही हो। उसने आसमान की ओर देखा, जहां बादलों के बीच चांद आधा छिपा था, और मन ही मन प्रार्थना की कि जो भी परीक्षा आए उसे सही राह दिखे। अगले कुछ दिनों में मंदिर में दूर दूर से लोग आने लगे। कोई अपनी बीमारी से मुक्ति मांगता, कोई संतान के लिए आशीर्वाद, कोई सिर्फ मन की शांति के लिए। छोटे से गांव में अचानक चहल पहल बढ़ गई। दुकानें खुलने लगी, रास्ते साफ किए जाने लगे और लोग मेहमानों की सेवा में जुट गए। गांव की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे सुधरने लगी। पहले जहां लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, अब उनके पास काम था। नील यह सब देखकर चकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक भूला हुआ शिवलिंग पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। मगर वह जानता था कि समृद्धि के साथ साथ अहंकार भी चुपके से आ सकता है। इसलिए वह सबको बार बार समझाता कि मंदिर का उद्देश्य धन नहीं, सेवा है। अगर मन में लालच आया तो फिर वही संकट लौट आएगा जिससे वे मुश्किल से बाहर निकले हैं। एक शाम जब वह मंदिर के पीछे की पगडंडी से लौट रहा था, उसे वही रहस्यमयी साधु फिर दिखाई दिए। वे एक चट्टान पर बैठे सूर्यास्त दिख रहे थे। नील तुरंत उनके पास गया और प्रणाम किया।
साधु ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या अब भी डर लगता है? नील ने सिर हिलाकर कहा कि अब डर कम है, पर जिम्मेदारी का भार बड़ा है। साधु ने कहा कि यही तो असली तप है, दूसरों के लिए जीना। उन्होंने समझाया कि हर युग में कुछ लोगों को ईश्वर माध्यम बनाते हैं ताकि वे दूसरों के जीवन में रोशनी ला सके, मगर ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि उनका अहंकार ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। यह बात नील के दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि अगर वह खुद को विशेष समझने लगा तो सब व्यर्थ हो जाएगा। उसे बस सेवा करते रहना है, बिना किसी अपेक्षा के। इसी बीच एक नई समस्या खड़ी हो गई। पहाड़ के उस पार से खबर आई कि जंगल में रहने वाले कुछ डाकू आसपास के गांवों में लूटपाट कर रहे हैं। लोग डरने लगे कि कहीं उनका गांव भी निशाना न बन जाए। मंदिर में आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने से जोखिम और भी बढ़ गया था। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि मंदिर के दरवाजे रात में बंद रखे जाएं ताकि सुरक्षा बनी रहे, मगर नील को यह विचार अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि डर के कारण दरवाजे बंद करना आस्था के विपरीत है। उसने कहा कि सावधानी जरूरी है, पर भय से पीछे हटना नहीं चाहिए। उसने युवकों की टोली बनाई जो बारी बारी से पहरा देने लगी। मशालें जलाई गई, रास्तों पर कांटेदार झाड़ियां लगाई गई और सबको सतर्क रहने को कहा गया। धीरे धीरे डर की जगह तैयारी ने ले ली। एक रात सचमुच कुछ संदिग्ध लोग गांव के पास दिखाई दिए। पहरेदारों ने शंख बजाकर सबको जगा दिया। लोग लाठियां लेकर बाहर आ गए। डाकुओं ने सोचा था कि छोटा सा गांव आसानी से लूट लिया जाएगा, मगर यहां तो पूरा गांव एक साथ खड़ा था। मंदिर की घंटियां लगातार बजने लगीं और भजन की आवाज गूंजने लगी। अजीब सी बात थी कि जैसे जैसे लोग हर हर महादेव का जय घोष करते, उनका साहस बढ़ता जाता। डाकू शायद इतने संगठित प्रतिरोध की उम्मीद नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वे पीछे हट गए और अंधेरे में गायब हो गए। बिना खून खराबे के संकट टल गया। नील ने महसूस किया कि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन भी कमजोर पड़ जाता है। उसे लगा कि यह भी किसी अदृश्य संरक्षण का परिणाम है। दिन बीतते गए और मंदिर की ख्याति फैलती गई। एक दिन कुछ विद्वान यात्री आए जिन्होंने पुराने ग्रंथों के आधार पर बताया कि यह स्थान कभी शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र माना जाता था, जहां साधक ध्यान करके अद्भुत शांति पाते थे। उन्होंने कहा कि इस जगह की मिट्टी और जल में भी विशेष गुण हैं। यह सुनकर नील को अपने अनुभव याद आए। कैसे यहां बैठते ही उसका मन शांत हो जाता था, कैसे थकान मिट जाती थी। उसे समझ आया कि यह स्थान केवल धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। उसने तय किया कि मंदिर में रोज ध्यान और भजन का कार्यक्रम होगा, ताकि लोग केवल मांगने न आए बल्कि भीतर झांकना भी सीखें। धीरे धीरे शाम की प्रार्थना ध्यान में बदलने लगी और लोग कुछ देर चुपचाप बैठने लगे। उस मौन में उन्हें अपने मन की आवाज सुनाई देने लगी। एक दिन उसकी मां ने उसे पास बुलाकर कहा कि अब वह पहले जैसा लड़का नहीं रहा। उसके चेहरे पर अलग ही तेज है। नील मुस्कुरा दिया, मगर भीतर से भावुक हो उठा। उसने कहा कि यह सब भगवान की कृपा है। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि असली कृपा तब होगी जब वह हमेशा विनम्र बना रहेगा। ये शब्द उसके लिए किसी मंत्र से कम नहीं थे। उसे याद आया कि कैसे कभी वह खुद को बेकार समझता था और आज लोग उससे सलाह लेते हैं। यह परिवर्तन चमत्कार से कम नहीं था, पर वह जानता था कि हर ऊंचाई के साथ गिरने का खतरा भी होता है। इसलिए उसने मन में ठान लिया कि चाहे लोग कितनी भी प्रशंसा करें, वह खुद को वही साधारण नील समझेगा। रात के सन्नाटे में जब वह फिर शिवलिंग के सामने बैठा तो उसे लगा जैसे पूरी यात्रा उसकी आंखों के सामने घूम रही है। गरीबी, डर, वह पेड़, बेलपत्र, दिव्य प्रकाश और अब यह मंदिर। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। भीतर से एक अजीब सी स्थिरता उठी, जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है। उसने महसूस किया कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई, असली परीक्षा शायद आगे है। लेकिन अब वह तैयार था, क्योंकि उसके पास विश्वास था।
साथ था और वह अदृश्य शक्ति थी जिसने उसे पहली रात से संभाल रखा था। उसी भरोसे के साथ उसने माथा झुकाया और आने वाले समय का स्वागत करने लगा, यह जानते हुए कि जब तक श्रद्धा जीवित है तब तक कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं हो सकता। रात गहरी होती जा रही थी, पर मंदिर के आंगन में जलते दीपकों की लौ अब भी शांत और स्थिर थी, मानो वे अंधेरे को चुनौती दे रही हों। नील पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा दूर पहाड़ों की तरफ देख रहा था, जहां बादलों के पीछे चांद धीरे धीरे सरक रहा था। उसके मन में पिछले महीनों की सारी घटनाएं चलचित्र की तरह घूम रही थीं। डर से भरी वह पहली रात, बेलपत्रों का गिरना, दिव्य प्रकाश का दर्शन, गांव का संकट, मंदिर का पुनर्जन्म। कभी कभी उसे खुद यकीन नहीं होता था कि यह सब उसी के जीवन में हुआ है। पहले वह हर सुबह निराशा लेकर उठता था, अब हर सुबह उसे किसी नए काम का उत्साह देता था। लेकिन जैसे जैसे शांति गहरी हो रही थी, वैसे वैसे उसे महसूस हो रहा था कि नियति अभी उसे और आगे ले जाने वाली है। उसके भीतर एक सूक्ष्म कंपन था, जैसे धरती के नीचे कोई हलचल शुरू हो चुकी हो। अगले दिन सुबह सुबह कुछ अजनबी यात्री मंदिर में आए। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। वे पास के गांव से आए थे, जहां कई दिनों से सूखा पड़ा था। उनके कुएं सूख चुके थे, फसलें जल गई थीं और पशु मरने लगे थे। वे आखिरी उम्मीद लेकर यहां आए थे कि शायद इस स्थान की कृपा से उनकी विपत्ति टल जाए। उनकी बातें सुनकर नील का दिल भारी हो गया। उसने महसूस किया कि ईश्वर की कृपा केवल अपने गांव तक सीमित रखना स्वार्थ होगा। उसने तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि जितना अन्न, पानी और मदद हो सके इन लोगों को दी जाए। कुछ ने संकोच किया, क्योंकि उनका अपना भंडार भी बहुत बड़ा नहीं था, मगर नील ने समझाया कि बांटने से कमी नहीं आती, बल्कि बरकत बढ़ती है। आखिर सबने मिलकर मदद की। यात्रियों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू देखकर नील को पहली बार लगा कि सेवा का सुख किसी भी धन से बड़ा है। उन यात्रियों में एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने नील को अलग ले जाकर कहा कि पहाड़ों के उस पार एक पुराना जल स्रोत है, जिसे वर्षों पहले भूस्खलन ने बंद कर दिया था। अगर वह रास्ता फिर से खुल जाए तो कई गांवों की प्यास बुझ सकती है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। रास्ता खतरनाक है और लोग डर के कारण कोशिश भी नहीं करते। बूढ़े ने कहा कि उसने नील के बारे में सुना है, इसलिए उसे उम्मीद है कि वह यह काम कर सकता है। नील के मन में तुरंत वही दिव्य स्वर गूंजा, तुम्हें कार्य करना होगा। उसे लगा जैसे यह संयोग नहीं, संकेत है। उसने तय किया कि वह उस जल स्रोत को खोजेगा, चाहे जितनी कठिनाई क्यों न हो। कुछ ही दिनों में उसने 5-6 युवकों की टोली बनाई और पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, जगह जगह ढीले पत्थर और गहरी खाइयां थीं। हवा इतनी तेज चल रही थी कि कई बार संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता, मगर नील के कदमों में हिचकिचाहट नहीं थी। उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे धकेल रही है। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां विशाल चट्टानों ने रास्ता रोक रखा था और उनके पीछे से पानी की हल्की सी आवाज आ रही थी। सब समझ गए कि यही वह जल स्रोत है। उन्होंने मिलकर पत्थर हटाने शुरू किए। काम बेहद कठिन था, हाथ छिल गए, सांस फूलने लगी, पर किसी ने हार नहीं मानी। घंटों की मेहनत के बाद अचानक एक पत्थर खिसका और तेज धार बाहर फूट पड़ी। ठंडा साफ पानी नीचे की ओर बहने लगा। सब खुशी से चिल्ला उठे। वह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। पानी की धारा नीचे घाटी की ओर बढ़ती गई और जहां जहां से गुजरी सूखी मिट्टी भीगने लगी। दूर खेतों तक उसकी आवाज पहुंच रही थी। नील उस बहते पानी को देखता रहा, जैसे उसके भीतर भी कोई रुकी हुई धारा बह निकली हो। उसे समझ आया कि भगवान केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि ऐसे कर्मों से प्रसन्न होते हैं जो दूसरों का जीवन बचाएं। जब वे लोग वापस लौटे और गांव वालों को खबर दी, तो सब खुशी से झूम उठे। आसपास के कई गांवों ने आकर धन्यवाद दिया।
पहली बार नील को लगा कि उसका छोटा सा जीवन कितनों के लिए सहारा बन सकता है। यह एहसास उसे और विनम्र बना रहा था। मगर हर सफलता के साथ एक नई परीक्षा भी आती है। उसी समय खबर मिली कि साहूकार फिर से सक्रिय हो गया है। उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था कि नील की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। उसने शहर के अधिकारियों को रिश्वत देकर मंदिर और आसपास की जमीन पर अपना अधिकार साबित करने की कोशिश शुरू कर दी। कागजों के सहारे वह कानूनी लड़ाई छेड़ना चाहता था। गांव के लोग घबरा गए क्योंकि कानून की बातें उन्हें समझ नहीं आती थीं। नील भी कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि यह लड़ाई ताकत या भक्ति से नहीं, बुद्धि और धैर्य से जीतनी होगी। उसने तय किया कि वह डर कर पीछे नहीं हटेगा। उसने पास के कस्बे जाकर एक ईमानदार वकील से सलाह ली और पुराने दस्तावेज इकट्ठा करने शुरू किए। अब उसकी लड़ाई केवल आध्यात्मिक नहीं, व्यावहारिक भी थी। इन सब भागदौड़ के बीच कभी कभी वह थक जाता, मगर जैसे ही मंदिर की घंटी सुनाई देती, उसका मन फिर स्थिर हो जाता। रात को जब वह शिवलिंग के सामने बैठता तो उसे लगता जैसे सारा तनाव पिघल रहा है। उसे याद आता कि जब उसने पहली बार उस पेड़ पर बैठकर डर में पत्तियां गिराई थीं, तब भी उसे कुछ नहीं पता था, फिर भी रास्ता मिल गया था। आज तो उसके साथ पूरा गांव है। यह सोचकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती। उसने महसूस किया कि विश्वास ही सबसे बड़ा संबल है। अगर मन अडिग हो तो मुश्किलें खुद रास्ता छोड़ देती हैं। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि उसकी यात्रा केवल व्यक्तिगत मोक्ष की नहीं, बल्कि सामूहिक जागरण की है। उसका हर कदम किसी न किसी की जिंदगी से जुड़ रहा था। मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं, आशा का केंद्र बन चुका था। जल स्रोत केवल पानी नहीं, जीवन बन चुका था। और नील केवल एक गरीब युवक नहीं, बल्कि सबका साथी और मार्गदर्शक बन चुका था। फिर भी उसने अपने भीतर की विनम्रता को थामे रखा, क्योंकि वह जानता था कि जो खुद को बड़ा समझ लेता है, उसका पतन निश्चित है। उसी संतुलन के साथ उसने अगली सुबह का इंतजार किया, यह जानते हुए कि नियति की कहानी अभी लंबी है और महादेव की लीला अभी जारी है। सुबह की पहली किरण जैसे ही पहाड़ों की चोटियों को छूकर नीचे उतरी, गांव के ऊपर सुनहरी आभा फैल गई। ओस से भीगी घास पर चलते हुए नील ने महसूस किया कि हवा में एक नई ताजगी है, जैसे रात भर धरती ने कोई गुप्त प्रार्थना की हो और अब उसका उत्तर मिल गया हो। मंदिर के प्रांगण में तुलसी के पास धूप की पतली रेखा धुआं बनकर ऊपर उठ रही थी और घंटियों की धीमी आवाज पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। पर शांति के पीछे कई अनकहे तनाव भी थे। गांव वाले पिछले कुछ दिनों से साहूकार की चालों को लेकर चिंतित थे। कोई कहता वह शहर से पुलिस लाएगा, कोई कहता मंदिर गिरवा देगा, तो कोई कहता जमीन हथिया लेगा। नील सबकी बातें सुनता, मगर उसके भीतर डर की जगह एक विचित्र धैर्य था। उसे लगता था कि जो काम ईश्वर की इच्छा से शुरू हुआ है, उसे कोई इंसान रोक नहीं सकता। फिर भी उसने लापरवाही नहीं बरती। उसने गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर पुराने कागज, रसीदें, दानपत्र और दादाओं परदादाओं की गवाही इकट्ठी करनी शुरू की। हर दस्तावेज जैसे इतिहास की आवाज था, जो कह रहा था कि यह भूमि सेवा और भक्ति की है, किसी लालच की नहीं। दिन भर भागदौड़ के बाद जब वह शाम को लौटता तो थकान उसके शरीर में उतर आती, पर जैसे ही वह शिवलिंग के सामने बैठता, मन फिर शांत हो जाता। उसे लगता मानो पत्थर का वह स्वरूप सांस ले रहा है और कह रहा है, सही राह पर चलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कुछ ही दिनों में गांव का माहौल बदलने लगा। पहले लोग अपने अपने घरों तक सीमित रहते थे, अब हर शाम मंदिर के आंगन में इकट्ठा होकर चर्चा करते, योजना बनाते, साथ भोजन करते। महिलाएं मिलकर भंडारा तैयार करती, बच्चे सफाई में मदद करते, बुजुर्ग पुराने किस्से सुनाते कि कैसे उनके समय में भी संकट आए थे और कैसे सबने मिलकर सामना किया था। इस सामूहिकता ने एक नई ताकत पैदा कर दी। नील ने देखा कि असली चमत्कार जलस्रोत खोलना नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ना था। उसने युवाओं को जिम्मेदारियां बांटी, कोई खेतों की सिंचाई देखे, कोई मंदिर की व्यवस्था,
कोई कागजी काम। धीरे धीरे हर किसी को लगा कि यह लड़ाई सिर्फ नील की नहीं, पूरे गांव की है। इसी बीच सूखे से जूझ रहे दूसरे गांवों के लोग भी मदद मांगने आने लगे। नील ने तय किया कि जल स्रोत से निकले पानी को नहर बनाकर दूर तक पहुंचाया जाए। सबने मिलकर फावड़े उठाए और मिट्टी काटनी शुरू की। धूप तेज थी, हथेलियां छिल रही थीं, पर किसी ने शिकायत नहीं की। मिट्टी की खुशबू और पसीने की गंध मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रही थी जैसे लोग अपने भविष्य को खुद गढ़ रहे हों। शाम तक जब पहली पतली धारा खेतों तक पहुंची और बच्चों ने उसमें पैर डालकर हंसना शुरू किया, तो कई औरतों की आंखें भर आईं। वह पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझा रहा था, बल्कि उम्मीद जगा रहा था। उधर साहूकार की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी हवेली में रोज नए लोग आते जाते दिखाई देते। उसने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि नील लोगों को बहका रहा है, मंदिर के नाम पर जमीन हड़पना चाहता है और बाहर से पैसा लेकर गांव पर कब्जा करेगा। कुछ कमजोर दिल वाले लोग इन बातों से डगमगाने भी लगे। एक रात 2-3 आदमी नील के पास आए और बोले कि इतना झंझट मोल लेने से अच्छा है मंदिर छोड़ दो, कहीं और जाकर नया जीवन शुरू कर लो। नील ने उनकी आंखों में डर देखा, गुस्सा नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, भागने से डर खत्म नहीं होता, और अगर आज हम पीछे हटे तो कल हमारे बच्चों के पास खड़े होने की जगह भी नहीं बचेगी। उसकी बात में कोई भाषण नहीं था, बस सच्चाई थी। धीरे धीरे वे लोग भी समझ गए। उसी रात नील अकेला बैठा बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि असली लड़ाई बाहर के दुश्मन से नहीं, भीतर के भय से है। अगर लोग डर गए तो सब खत्म, अगर डटे रहे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने मन ही मन प्रण किया कि चाहे जो हो जाए वह सत्य का साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद शहर से अधिकारी आए। उनके साथ कागजों का पुलिंदा था और चेहरे पर कठोरता। उन्होंने जमीन का मुआयना किया और कहा कि मामला अदालत तक जाएगा। गांव वालों के चेहरों पर चिंता छा गई। पर तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। वही बूढ़ा यात्री जिसने जल स्रोत का रास्ता बताया था फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसके हाथ में पुराने ताम्रपत्र और नक्शे थे। उसने बताया कि उसके पूर्वज कभी इस मंदिर के संरक्षक थे और ये दस्तावेज उसी समय के हैं जिनमें स्पष्ट लिखा है कि यह भूमि सदैव सार्वजनिक और धार्मिक उपयोग के लिए रहेगी। अधिकारियों ने कागज देखे तो उनके तेवर नरम पड़ गए। साहूकार का चेहरा उतर गया। पहली बार उसे लगा कि उसके पैसे से खरीदी ताकत हर जगह काम नहीं आएगी। उस दिन नील ने जाना कि जब इरादा साफ हो तो मदद अनजानी जगहों से भी मिलती है। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ समय समय पर उसकी राह साफ कर रहा है। बरसात का मौसम आया तो पहाड़ों से बादल उमड़कर आने लगे। गरजते बादलों के बीच जब पहली बारिश हुई तो सूखी धरती ने जैसे लंबी सांस ली। खेतों में हरियाली छाने लगी, तालाब भरने लगे और नहरों का पानी उफनने लगा। बच्चे बारिश में नाचते, महिलाएं आंगन में दिए जलाकर धन्यवाद देती और पुरुष आकाश की ओर देखकर हाथ जोड़ते। उस मौसम ने गांव की तकदीर बदल दी। जिन खेतों में पिछले साल दरारें थीं, वहां अब धान की बालियां झूम रही थीं। नील अक्सर शाम को खेतों के बीच खड़ा होकर इस बदलाव को देखता और सोचता कि इंसान कितना छोटा है, पर उसका कर्म कितना बड़ा असर डाल सकता है। अगर वह उस रात डरकर मंदिर न जाता, अगर उसने जल स्रोत खोलने की कोशिश ना की होती, तो शायद यह सब कभी ना होता। यह विचार उसे गर्व नहीं बल्कि जिम्मेदारी का एहसास कराता था। उसे लगता था कि अब उसे और सतर्क रहना होगा, क्योंकि जितना बड़ा विश्वास लोग उस पर रखेंगे उतनी ही बड़ी परीक्षा भी आएगी। एक रात जब तेज बारिश के बाद आसमान साफ था और तारे असाधारण रूप से चमक रहे थे, नील मंदिर की सीढ़ियों पर लेटा आकाश देख रहा था। अचानक उसे वही पुराना कंपन महसूस हुआ जो पहली बार दिव्य अनुभव के समय हुआ था। उसकी आंखें बंद हो गईं और भीतर एक उजाला फैल गया। उसे लगा जैसे कोई स्वर कह रहा है, सेवा ही साधना है और साधना का अंत नहीं। उस क्षण उसे अपने जीवन की दिशा पूरी तरह स्पष्ट हो गई। उसे समझ आया कि मंदिर की रक्षा, पानी पहुंचाना, लोगों को जोड़ना, ये सब उसी साधना के अलग अलग रूप हैं। उसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी,
बल्कि खुद कर्म बनकर चमत्कार करना है। जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे सारी उलझनें सुलझ गई हों। उसने तय किया कि वह बच्चों के लिए पाठशाला भी शुरू करेगा, ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ आस्था ही नहीं, ज्ञान से भी मजबूत बने। अगले महीनों में सचमुच बहुत कुछ बदल गया। मंदिर के पास खाली जमीन पर छोटी सी कुटिया बनाई गई, जहां बच्चे पढ़ने लगे। कोई अक्षर सिखाता, कोई गिनती, कोई कहानियां सुनाता। महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीखने लगी, किसान नए तरीके अपनाने लगे और गांव धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने लगा। लोग बाहर काम ढूंढने जाने के बजाय अपने ही खेतों और कामों में व्यस्त रहने लगे। नील हर जगह मौजूद रहता, कभी बच्चों के साथ बैठा, कभी खेत में मिट्टी उठाए, कभी बुजुर्गों की दवा लाता। लोग उसे नेता कहते, पर वह खुद को सेवक ही मानता। कई बार उसे लगता कि उसकी पहचान मिटती जा रही है और वह बस सबके बीच एक साधारण आदमी रह गया है। मगर यही साधारणपन उसे सबसे अधिक प्रिय था, क्योंकि अब उसका जीवन केवल उसका नहीं रहा था, वह पूरे गांव की धड़कनों से जुड़ चुका था। समय बीतता गया और एक दिन उसने महसूस किया कि जिस शांति की तलाश में वह कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रोता था, वही शांति अब उसके भीतर स्थायी घर बना चुकी है। सूरज ढल रहा था, आकाश के रंग लाल से सुनहरे होते जा रहे थे और दूर बच्चों की हंसी गूंज रही थी। नील ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और मन ही मन धन्यवाद दिया उस अदृश्य शक्ति को, जिसने उसे भय से उठाकर सेवा के मार्ग पर चलाया। उसे अब भविष्य की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जीवन का अर्थ मंजिल में नहीं, यात्रा में है। जब तक सांस है तब तक कर्म है, जब तक कर्म है तब तक आशा है। और इस आशा के साथ वह अगले दिन की ओर बढ़ चला, यह जानते हुए कि चाहे कितनी भी रातें आएं, किसी न किसी सुबह की रोशनी उनका इंतजार कर रही होती है। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। पहाड़ों के पीछे चांद आधा छिपा था और मंदिर के आंगन में जलते दीपकों की लौ हवा से कांप रही थी, जैसे वे भी आने वाले समय का संकेत दे रही हों। नील ने उस शाम कुछ अलग सा अनुभव किया था। मन में एक अनजानी बेचैनी, जैसे शांति से पहले तूफान आता है। दिन भर सब कुछ सामान्य रहा। बच्चे पाठशाला में पढ़ते रहे, किसान खेतों में काम करते रहे, पर वातावरण में कोई अदृश्य कंपन था जो उसकी आत्मा को छू रहा था। वह देर रात तक शिवलिंग के सामने बैठा रहा, आंखें बंद करके जप करता रहा। अचानक दूर से घोड़ों की टापें और लोगों की ऊंची आवाजें सुनाई दी। गांव के कुत्ते भौंकने लगे। कुछ ही देर में मशालों की रोशनी दिखाई दी। साहूकार अपने आदमियों और कुछ बाहरी गुंडों के साथ आ पहुंचा था। उसके चेहरे पर क्रोध और अहंकार साफ झलक रहा था। वह चिल्लाया कि आज मंदिर खाली करवा कर रहेगा, वरना सबको परिणाम भुगतने होंगे। गांव वाले डरकर घरों से बाहर निकल आए, पर इस बार वे भागे नहीं। नील आगे बढ़ा। उसकी चाल में घबराहट नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा कि यह स्थान किसी की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि सबकी आस्था का केंद्र है। साहूकार ने हंसते हुए मंदिर की ओर इशारा किया और अपने लोगों को तोड़फोड़ का आदेश दे दिया। तभी अचानक तेज हवा चली, बादल गरजे और ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं क्रोधित हो उठी हो। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, बिजली कड़कने लगी और मशालें बुझने लगी। गुंडे घबराकर इधर उधर भागने लगे। कीचड़ में उनके पैर फिसल रहे थे। उसी समय मंदिर के ऊपर लगे पुराने पीपल के पेड़ की एक मोटी डाल टूटकर ठीक साहूकार के सामने गिरी। वह डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार भय दिखा। नील ने उसे सहारा देकर गिरने से बचाया। यह देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए। जिस आदमी ने उन्हें बरसों सताया, उसी को नील ने बचा लिया। साहूकार कुछ क्षण स्तब्ध रहा। उसके भीतर जैसे कोई दीवार टूट गई हो। उसने पहली बार महसूस किया कि जिसे वह दुश्मन समझ रहा था, वही उसका भला कर रहा है। बारिश में भीगते हुए वह वहीं बैठ गया, सिर पकड़कर रोने लगा। बोला कि लालच ने उसकी बुद्धि छीन ली थी। वह धन के पीछे अंधा हो गया था। उसे डर था कि लोग आत्मनिर्भर हो गए तो उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज में पछतावा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे उठाया और मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाया। उस रात कोई लड़ाई नहीं हुई, सिर्फ सच्चाई ने झूठ को हरा दिया।
अगली सुबह सूरज निकला तो वातावरण बिल्कुल अलग था। बारिश से धुली धरती चमक रही थी। साहूकार ने सबके सामने स्वीकार किया कि वह जमीन और मंदिर पर अपना दावा छोड़ता है। उसने अपने गोदामों का अनाज गरीबों में बांटने का वचन दिया और कहा कि वह भी सेवा करेगा। लोग पहले विश्वास नहीं कर पाए, पर उसके आंसू बनावटी नहीं थे। नील ने उसे गले लगा लिया। उस क्षण गांव ने सीखा कि परिवर्तन सिर्फ बाहरी व्यवस्था से नहीं, दिल बदलने से आता है। मंदिर के आंगन में भंडारा हुआ। सबने साथ बैठकर भोजन किया। अमीर गरीब, बूढ़े बच्चे, सब एक पंक्ति में। घंटियां बजी, शंखनाद हुआ और वातावरण में ऐसी पवित्रता थी कि हर किसी को लगा शांत क्रांति घटित हो चुकी है। नील ने मन ही मन धन्यवाद दिया कि हिंसा के बिना समाधान मिल गया। उसे समझ आया कि सच्ची भक्ति का प्रभाव तलवार से अधिक शक्तिशाली होता है। दिन बीतते गए और गांव अब एक परिवार बन चुका था। खेतों में नई फसल लहलहाने लगी, नहरों का पानी लगातार बहता रहा और पाठशाला में बच्चों की संख्या बढ़ती गई। साहूकार ने अपनी हवेली का एक हिस्सा औषधालय के लिए दे दिया, जहां दूर दूर से लोग इलाज कराने आने लगे। महिलाएं समूह बनाकर हस्तकला करने लगी और बाजार में उनका सामान बिकने लगा। हर घर में दिए जलते, हर चेहरे पर संतोष दिखता। नील अक्सर सोचता कि यह वही गांव है जहां कभी निराशा और झगड़े भरे रहते थे। अब हर कोई सुबह मंदिर की घंटी के साथ उठता और दिन की शुरुआत धन्यवाद से करता। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको सही दिशा दे रही है। कई बार वह शिवलिंग के सामने बैठकर देर तक मुस्कुराता रहता, क्योंकि उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसका हृदय ही प्रार्थना बन गया था। एक वर्ष बीत गया और फिर वही पावन रात्रि आई जिसे सब श्रद्धा से मनाते थे, महाशिवरात्रि। इस बार गांव ने भव्य तैयारी की। फूलों से मंदिर सजाया गया, दीपों की कतारें लगाई गई, भजन कीर्तन की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। दूर दूर से श्रद्धालु आए। नील ने उपवास रखा और पूरी रात जागरण करने का संकल्प लिया। आधी रात को जब सब मिलकर अभिषेक कर रहे थे तो वातावरण इतना दिव्य हो गया कि कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। शंख की ध्वनि, मंत्रों की गूंज, धूप की सुगंध और दीपों की रोशनी, सब मिलकर जैसे आकाश तक पहुंच रहे थे। उसी क्षण नील को लगा कि समय ठहर गया है। उसने आंखें बंद की तो भीतर वही उजाला फैल गया, पर इस बार और भी प्रखर। उसे लगा जैसे स्वयं महादेव उसके सामने खड़े हों, करुणा से मुस्कुराते हुए। कोई शब्द नहीं, बस आशीर्वाद का स्पर्श। उसका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। उसने महसूस किया कि उसके सारे डर, संदेह और इच्छाएं विलीन हो गई हैं। केवल सेवा और प्रेम बचा है। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि गांव वाले उसे देख रहे हैं। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। बुजुर्गों ने कहा कि आज मंदिर में ऐसी शांति उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की। बच्चों ने उसके पैरों को छू लिया। नील ने सबको उठाकर गले लगाया और कहा कि असली चमत्कार उसने नहीं, सबने मिलकर किया है। अगर लोग एक दूसरे का साथ न देते तो कुछ भी संभव न होता। उसने समझाया कि भगवान दूर आकाश में नहीं, हमारे कर्मों में बसते हैं। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी रोते को सहारा देते हैं, तब वही पूजा होती है। उसके शब्द साधारण थे, पर उनमें सच्चाई थी। उस रात पूरा गांव देर तक भजन गाता रहा और ऐसा लगा मानो कैलाश स्वयं धरती पर उतर आया हो। समय के साथ नील बूढ़ा होने लगा। उसके बाल सफेद हो गए, चाल धीमी हो गई, पर उसकी मुस्कान वही रही। बच्चे जो कभी उसकी उंगली पकड़कर चलते थे, अब बड़े होकर गांव की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। पाठशाला बड़ा विद्यालय बन गई, नहरें पक्की हो गई और मंदिर तीर्थ स्थान बन गया। लोग दूर दूर से उसकी कथा सुनने आते कि कैसे एक साधारण युवक ने भक्ति और सेवा से पूरे गांव की तकदीर बदल दी। नील हर बार कहता कि उसने कुछ नहीं किया, सब भगवान की लीला है। एक शाम वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा, सूर्यास्त देख रहा था। आकाश लाल हो रहा था, पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे। उसने गहरी सांस ली और मन में अजीब सी तृप्ति महसूस की। उसे लगा कि उसका काम पूरा हो चुका है। उसने धीरे से आंखें बंद की और जप करने लगा।
सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो नील उसी स्थान पर शांत मुद्रा में बैठा मिला, चेहरे पर मुस्कान जमी हुई, जैसे ध्यान में लीन हो। सब समझ गए कि वह महादेव की गोद में समा गया है। पूरे गांव की आंखें नम हो गई, पर किसी के मन में शोक नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। उसकी स्मृति में वहीं एक छोटा सा स्मारक बनाया गया और हर महाशिवरात्रि को उसकी कथा सुनाई जाने लगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से जीवन के सबसे बड़े दुख भी समाप्त हो सकते हैं। कहते हैं आज भी उस मंदिर में जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे किसी न किसी रूप में मार्ग मिल जाता है। और जब भी हवा में घंटियों की हल्की ध्वनि सुनाई देती है, लोग मुस्कुराकर कहते हैं यह महादेव की कृपा है और उनके उस भक्त की याद जिसने सिखाया कि प्रेम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। दर्शक बंधु, यह कथा भले ही शब्दों में यहां थम रही हो, लेकिन महादेव की महिमा का कोई अंत नहीं है। उनकी लीला समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। वे कभी पर्वतों की नीरवता में मिलते हैं, कभी मंदिर की घंटियों में, और कभी एक टूटे हुए हृदय की सच्ची पुकार में। जब जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से उन्हें याद करता है, वे किसी न किसी रूप में उसके जीवन में उतरकर उसके अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं। आज की इस पावन कथा में हमने देखा कि कैसे महादेव अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसे संघर्षों की अग्नि में तपाते हैं, उसके डर को साहस में बदलते हैं और अंततः उसे वह फल देते हैं जिसका वह सच्चे मन से अधिकारी होता है। क्योंकि भोलेनाथ को न धन चाहिए, न आडंबर, उन्हें चाहिए केवल निष्कलंक भक्ति और सच्चा विश्वास। जो उनके चरणों में समर्पित हो जाता है, उसके जीवन की राह स्वयं शिव सरल कर देते हैं। यदि इस कथा को सुनकर आपके मन में भी शांति उतरी हो, अगर आपके हृदय में शिव नाम की ध्वनि गूंज उठी हो, अगर आपको लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन का मार्गदर्शन कर रही है, तो समझ लीजिए यह महादेव की कृपा है। इसी कृपा को आगे बढ़ाने के लिए आपसे एक विनम्र निवेदन है, इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए, ताकि हर नई कथा और हर नया संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना बढ़ता है, और भक्ति जितनी सुनी जाती है उतनी गहरी होती है। दर्शक बंधु, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई प्रेरणा और महादेव के एक और अद्भुत चमत्कार के साथ। तब तक अपने हृदय में शिव का नाम बसाए रखिए, दूसरों की सहायता करते रहिए और जीवन की हर परिस्थिति में यह विश्वास रखिए कि भोलेनाथ आपके साथ हैं। महादेव आपके घर से दुख, भय और बाधाएं दूर करें। आपके परिवार में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो और आपके जीवन का हर कदम उनके आशीर्वाद से प्रकाशित रहे। हर हर महादेव। नमः शिवाय। जय सनातन धर्म।